मेरे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका टाइटल है समस्या तो समाधान भी। आज हम लोग एक नया डाउट सेशन लेके आप लोगों के बीच आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बच्चों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं, ज़रूर उनका समाधान किया जाएगा। और मैं उन सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा जो 10वीं के बोर्ड परीक्षा में इस बार सम्मिलित होंगे, आप लोग अधिक से अधिक मैसेज करें, अधिक से अधिक अपने डाउट क्वेश्चन पूछें, ताकि आप लोगों का जिस भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है उसका जो है समाधान किया जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो किसी बच्चे ने भेजा हुआ है, तो मैं उसे पढ़ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, x/2 + 2y/3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। और हमें बच्चों इसे विलोपन विधि से फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि होती है। हम लोग एक एक करके जानेंगे कि विलोपन विधि के क्वेश्चन किस तरह से हल होते हैं। तो देख लो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। सबसे पहले हमने इन दोनों से दो समीकरण जनरेट करने हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे प्रतिस्थापन जो विलोपन विधि है उसके फॉर्म में हम लोग इसे बना देते हैं। तो हम कुछ इस तरह करेंगे। सबसे पहले वाले इसका हम लोग लसे लेंगे, तो 2 3 का लसे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4y = -1। इसके नीचे एक रखे से कैंची गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = -6। इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 1 जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 1 यहाँ से जनरेट हो चुका है। अब हम इस वाले से समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। तो जो पहले ये वाला है, हम लोग इसे पहले उतार देते हैं, =3। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 डाल देंगे। 3 का जो दशा आएगा वो 3 आएगा। इस तरह से 3x - y = 3 हो जाएगा। फिर हम लोग इसके नीचे 1 लिख देंगे और इनकी कैंची गुणा कर देंगे। तो जब हम लोग इनकी कैंची गुणा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3x - y = 3 3 जा 9, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों, हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जनरेट हो चुके हैं, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे थे, वो हमें मिल चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वही विलोपन विधि का जो है मतलब होता है, आप उसे सीधे समझ आइए। विलोपन विधि में तो हमने करना क्या है, हमने दो चर राशियों के मान निकालने हैं, जो कि यहाँ पर x और y के फॉर्म में है। तो हमने इसी फॉर्म में इनके मान निकाल देने हैं। तो चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 इनको लिख देता हूँ, 3x + 4y = -6, 3x - y = 9, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि में बच्चों क्या देखा जाता है, या तो आपको x बराबर करना पड़ेगा, या तो आपको y बराबर करना पड़ेगा। इत्तेफाक से अगर ये बराबर है तो हमारे बहुत आसान हो जाता है, फिर हमने दोनों समीकरणों को माइनस करना होता है। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से दिख रहा होगा, जो हमारे चार राशि है x वो परस्पर बराबर है। तो मुझे इसमें आगे कुछ नहीं करना है, सीधे मुझे समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में घटा देना है। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो देखो बच्चों, आगे देखो क्या वैल्यू निकलती है हमारी। तो जो समीकरण नंबर 1 है 3x + 4y, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और माइनस कर देंगे 3x - y = -6 - 9। तो अब मैं इसके ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो कुछ इस तरह से चीजें मेरे पास आ जाएगी। ब्रैकेट के बाद -6 है तो अंदर की चीज परस्पर बदल जाते हैं बच्चों। ये आएगा -15। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा 3 से 3 तो कट गए हैं। यहाँ पर हमारे जो 3 है, 3x से 3x कट गए हैं। तो मैं 3x से 3x काट देता हूँ, मेरे पास बच जाएगा 4y + y = 5y = हो जाएगा मेरे पास -15। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ से जब ये कट जाएगा तो -3। इस तरह से जो y का जो मान आ जाएगा
-3 आ जाएगा। अब मुझे ये मान लो समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 3 चाहो तो रख दो, चाहो तो इसको ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर है। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों को ये जो भाषा है ये आप लोगों को लिखना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर ये बोर्ड परीक्षाओं में नहीं लिखोगे तो आप लोगों का ये रफ माना जाएगा कि आप लोग इसे कर कैसे रहे हो, सॉल्व कैसे कर रहे हो, ये आप लोग रफ मेथड से सॉल्व कर रहे हो। तो यानी हम लोगों को ये इनकी जो भाषा है वो लिखना जरूरी होता है, तो हमें ये लिखना ही पड़ेगा। इनकी जो भाषा है हमें ये लिखना पड़ेगा बच्चों। तो अब हमें y का मान पता लग गया है, अब हम x का मान की यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। तो देखो बच्चों कैसे होगा, y का मान y = -3 समीकरण नंबर 2 बनाते हैं, जो हमारे पास 3x - y = 9 है। अब मैं y की जगह क्या रखूंगा बच्चों, y का मान मैं रखूंगा -3। तो जब मैं इस समीकरण में y का मान -3 रखता हूं तो मेरे पास -3 = 9 प्राप्त हो जाएगा। तो 3x + 3 = 9, 3x = 9 - 3, तो 3x = 6, देन x = 2। तो हमारे पास इस तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 इस तरह से हमें मिल चुके हैं। तो यानी हमारे जो विलोमन विधि है, हमारे जो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह पूरी तरह से हल हो चुका है। अब बच्चों हम लोग इसे प्रूव करते हैं। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारा ये मान आया क्या ये वाकई में सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको प्रूव कर देते हैं। तो देखो प्रूफ कुछ इस तरह से हो जाए बच्चों, हम लोग दोनों जो हम पे क्वेश्चन दे रखा था मैं पहले उनको उतार देता हूं बराबर 1। तो मैं इसमें x की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चों, x में रखूंगा 2 और जो मेरे पास y है वो मैं रखूंगा -3। तो अगर मैं इसका मान अगर इस वाले जो हमारे पास ये क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 इसमें मान रखता हूं, तो जो मेरी ये इधर वाली मेरी लेफ्ट हैंड साइड होती है, मेरी राइट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड है सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि हमारा जो यहाँ पर x/y का मान है जो इसके सापेक्ष सही है। फिर हमें बच्चों दूसरे में भी रखना पड़ेगा। अगर दोनों में सही आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है ये 100% सही है बच्चों। तो हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2/2 + 2 × 2/-3 = 1। 2 से 2 कैंसिल होके 1 बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा प्लस 2 × 2 = 4 -/-3 = 1। तो अगर मैं इसे प्लस माइनस का पर माइनस करूंगा तो जो मेरा यहाँ से आएगा बच्चों वैल्यू, वो देखो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर बच्चों कुछ थोड़ा मैंने गड़बड़ किया है। वो गड़बड़ क्या किया है, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है जो रियल में माइनस था ही। तो इन छोटी छोटी बातों को बच्चों आप लोग ध्यान रखोगे, वरना पूरा जो है हमारा पूरा जो हम कर रहे हैं वो हमारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्लस कर दूंगा, यहाँ से इसका लसर लूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चों। मैं से यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। इसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/1 + 4/3 = 1। जब मैं इसका लसर लूंगा तो 3 ये हो जाएगा बच्चों। 1 से 1 तो कट गया, ये हमारा हो गया 3, तो 2 × 2 = 4, 4/3 कुछ गड़बड़ है बच्चों, ये बात दोबारा देखना पड़ेगा। जो ये 2 है 2/2 हो गया प्लस 2 × y का मान मुझे -3 रखना है, और मैंने गलती से बच्चों क्या रख दिया यहाँ पर y का मान 2 रख दिया है, इसलिए मेरे गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ मैंने चेक कर लिया, वो गड़बड़ यहाँ से हुआ है। तो हम लोग यहाँ से इसे दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो ये है बच्चों x/2 यानी 2/2 प्लस 2 × y है मेरा -3/3 = बच्चों 1। तो जब मैं इसे बच्चों सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 3। तो जब मैं इसे काटूंगा तो
काटने पर ये आ जाएगा बच्चों, इसे मैं 3 × 3 -6/3, तो ये हो जाएगा मेरा -3/3। जब ये कट जाएगा बच्चों तो मेरा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों -1 था, तो यहाँ पर मैंने गड़बड़ की है, मैं -1 रख देता हूँ। देखो बच्चों मेरा -1 आ गया है। तो यानी जो मेरा x y की जो वैल्यू आई है वो इसके लिए तो सही हो गई है बच्चों। अब मुझे जो दूसरा दे रखा था उस पर ये वैल्यू पुट अप कर लिया है, वो सही आ जाता है, यानी हमारा जो आंसर है पूरी तरह से बच्चों क्या है, सही है। तो अब मैं इसका मान जो है दूसरे उसमें रखता हूँ। तो एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। तो जो क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस तरह से है, x - y थोड़ा यहाँ पर कट हो गया था, इसलिए मुझे दोबारा देखना पड़ रहा क्वेश्चन, ऐसा मैंने मिटा दिया था। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है मेरे पास था x - y/3 और इसकी जो वैल्यू है ये इक्वल टू 3 देगा बच्चों। अब हमने इस पर ये दोनों मान पुट अप करने हैं, फिर हमने देखना है कि क्या हमारे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो हमारे ये मान सही है बच्चों। तो चलो हम लोग आगे कंटिन्यू कर देते हैं। हमने x की जगह 2 लगाना है और y की जगह हमें रखना है -3 इक्वल टू 3। तो मुझे अगर मैं इसे यहाँ हल करता हूँ तो मेरा उत्तर 3 आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो बच्चों इसका मतलब है कि जो हमारा ये वैल्यू आया x = 2 y = -3 ये बिल्कुल सही है। तो इससे 2 माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और 3 से 3 मैंने काट दिया, बचिए 1। तो बच्चों 2 + 1 = 3, देन 3 = 3। तो अब 100% सही हो गया कि जो हमारे क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। x का मान 2 और y का मान -3 से ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही हो जाता है बच्चों। ये इस तरह से पूरा हल हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया हो। अगर तभी अभी भी नहीं आया आप लोगों की समझ में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना मैसेज जरूर भेजें, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर बताऊंगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या कह रहा है बच्चों, एक बार दोबारा सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा है मुझे, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। कई बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी गया है, आप चाहो तो पीछे क्वेश्चन एक बार देख के चेक कर सकते हो। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 के रूप में ये 1/2 हो जाता है। तो हमें भिन्न फाइंड आउट करना है बच्चों। तो मैं पहले भिन्न लिख देता हूँ। सबको पता है बच्चों जो भिन्न होता है जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं वो x/y के फॉर्म में रहता है। भिन्नात्मक संख्याएं x/y के फॉर्म में रहते हैं, ये आप बच्चे अच्छी तरह से जानते होंगे। तो अब हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो मान लो मेरे पास भिन्नात्मक संख्या x/y है, यदि मैं इसके अंश में 1 जोड़ दूं तो x + 1 हो जाएगा। और यदि हर में 1 घटा दें, यदि मैं इसे हर में 1 घटा दूं तो घटाने से ऐसे क्या चीज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा भिन्न 1 में बदल जाएगी, तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। इसी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा वो इस तरह से है, यदि हर में 1 जोड़ दें, अब वो हर में 1 जोड़ने के लिए बोल रहा हूं, तो यानी y + 1 हो जाएगा। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। यानी अंश में वो कुछ भी जोड़ रहा है, अंश में कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, वो सीधे बोल रहा है यदि हम क्या कर दें, यदि हम अंश में यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या बदल जाते हैं बच्चों, तो जो इसका भिन्न है वो बदल जाती है हमारी 1/2। जो भिन्न है वो 1/2 हो जाती है, भिन्न बच्चों इसकी 1/2 हो जाती है। तो हमें कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी हमें x y का मान फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो चर राशि होती है, उनका मान हमने फाइंड आउट करना है। जब उनके मान आ जाएंगे फिर हमने उसे भिन्नात्मक रूप में लिखना है, इस तरह से वो संख्या भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी। तो इसी बात को बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण नंबर 1 के रूप में जनरेट करते हैं। तो मैं इस वाले जो हमें पे इक्वेशन दे रखा था मैं इसे लिख देता हूँ =1, इसके नीचे 1 करके कैंसिल कर देता हूँ।
ये मेरा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से मुझे इसे विलोपन विधि प्रसरण विधि इसके फॉर्म में लाना है। तो सबको पता है x के बाद आता है बच्चों y, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे x माइनस वाई बराबर -2 और हमारे इससे समीकरण नंबर 1 जनरेट हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से हमने जो हमारे पास दूसरा वाला इक्वेशन है वहां से हमें समीकरण नंबर 2 जनरेट करना है। तो दूसरा समीकरण है x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो इसके लिए हम लोग कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर हो जाएगा वाई प्लस 1, ये मुझे y इधर लाना पड़ेगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 समीकरण नंबर 2। तो बच्चों हमने समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमें हल करना है, हमें भिन्नात्मक संख्या लानी है। तो अब हम इस तरह से दो समीकरणों को यहाँ पर लिखेंगे और इससे बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग x और y के मान फाइंड आउट करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पहला वाला इक्वेशन है y माइनस 1 इक्वल टू -2, जो मेरा दूसरा है 2y माइनस y इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण जनरेट हो चुकी है, उसके बाद हमने इस मान को इसके मानों को हमने निकालना है। तो बच्चों मैं दोबारा जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा उस बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरी है भी। मैं इसे विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ क्योंकि वो विधि बहुत ही आसान विधि है। उसमें हमने x या y को किसी एक चर राशि को क्या करना होता है, हमें इक्वल करना होता है। तो मैं अगर x को इक्वल करना चाह रहा हूँ तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं इसको 2 बनाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन में किससे गुणा करनी पड़ेगी बच्चों, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 इंटू 2x माइनस 2y इक्वल टू -4। इस तरह से हमारी जो अगली इक्वेशन है वो जनरेट हो जाएगी। इसको मैं फिलहाल समीकरण नंबर 1 ही बना देता हूँ। तो ये बन गया बच्चों। फिर चलो इसे 3 ही बना देते हैं, समीकरण नंबर 3, ठीक है। उसके बाद 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास दो समीकरण आ गए, इसको मैंने 2 से गुणा किया तो 2x माइनस 2y बराबर हो गया -4, और ये नीचे वाले मैंने वैसे रखी है। अब मैं यहाँ से x का मान बड़ी इजीली जो है फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो बच्चों क्या करना है, मुझे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर इसको घटाते हैं बच्चों, हो जाएगा 2x माइनस 2y, एक ब्रैकेट में ये माइनस हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 -1, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू -5। इस तरह से हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा प्लस से माइनस बच्चों कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बच गया -y इक्वल टू -5, y इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू बच्चों मेरा आ गया 5, y आ गया मेरा बच्चों 5। अब हम लोग सर्च करते हैं x को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ बच्चों। तो y का मान जो 5 है, इसका मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। इस तरह से हमें किसका मान मिल जाएगा बच्चों, x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो y का मान है बच्चों मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ। तो जो समीकरण नंबर 2 है वो इस तरह से है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता हूँ। 2x माइनस वाई, वाई है बच्चों 5 इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1 प्लस 5, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। तो बच्चों जो मेरा x का मान है वो 3 और y का मान जो है 5 आ गया है। आप लोग चाहो तो इसको भी ठीक वैसे ही प्रूव कर सकते हो, आपको रिजल्ट 100% सही मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन सही है और हमारा x और y की जो वैल्यू है वो हमारी फाइंड आउट हो चुकी है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब हमारा काम खत्म हो गया है। तो बच्चों अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें भिन्न के रूप में पूछी जा रही है संख्या। अभी हमने इस x और y जो हमारे
चर राशियाँ हैं, अचर राशि है, जो हमारी चर राशि है एक्स वाई, वो अब हमने अचर के रूप में, अचर राशियों के रूप में फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने इसको भिन्नात्मक बनाना है, इस तरह से भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी बच्चों। तो हमने भिन्न बनाई थी एक्स अपॉन वाई, हमने बच्चों भिन्न बनाई थी एक्स अपॉन वाई। तो कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह जो वैल्यू है 3 और वाई में जो 5 है वो लिख देना है। इस तरह से हमें भिन्नात्मक संख्या बच्चों मिल जाती है। और हमारी ये जो आज की जो दूसरी वीडियो है वो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने मुझे 2 क्वेश्चन कमेंट में किए थे, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे और सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो 2 क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए समझ में तो मैं आप लोगों को कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन करा दूंगा बच्चों। तो आप लोगों से उम्मीद है, निवेदन है कि आप लोग ऐसे ही मुझे जो है अपने डाउट क्वेश्चन है वो आप लोग सेंड करते रहेंगे और ज़रूर, और जो है आप लोगों की जो है समस्या का जो है समाधान बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।